हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला सबसे पहले वीडियो में बताया गया था डिफरेंशिएशन के। उसके बाद सेकेंड वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाया। बाकी जो भी रूल्स थे डिफरेंशिएशन का, प्लस में जब फंक्शन होगा या डिफरेंस में जब फंक्शन होगा, या दो फंक्शन जब इनटू में होंगे या दो फंक्शन जब डिवाइड में होंगे, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन कुछ बना करके दिखा दिया था कि जो भी रूल थे उस सारे रूल पे एक एक एग्जांपल लेकर के मैंने आपको बताया था, लेकिन शायद आप लोगों ने में से किसी ने बनाया नहीं है, इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फिर भी मैं अपने से 5 क्वेश्चन सोल्व कर दे रहा हूँ। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के सोल्व करने के बाद आप कुछ हद तक अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यदि आपका प्रॉब्लम नहीं आता है तो फिर कल हम डिफरेंशिएशन में ही नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब दे आप खुद होंगे। आइए इसका पहला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने चल रहे हैं। आंसर नंबर 1। ये जो क्वेश्चन दिया है ना, जब भी बोलता है डिफरेंशिएशन करो तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको नजर आएंगे कि फाइंड dy बाई डी एक्स। तो मैंने बताया था dy बाई डी एक्स, वाई को ऊपर में रखा है ना, तो जो फंक्शन दिया रहेगा उसको हम y मान लेंगे। लेट y इक्वल टू साइन ऑफ कॉस x का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? साइन कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, कॉस एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर जैसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स हमें लिखना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा ना, तो जब हमें डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा तो इधर y था इसलिए y है dy बाई डी एक्स। यहां भी हमको लिखना होगा d बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस x का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसका हमको सेटिंग करना है, जिसको हम लोग चेन रूल के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका सेटिंग कैसे होगा। जब एक क्वेश्चन बन जाएगा फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। d ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर बाई, हम नीचे में ये dx नहीं लिखेंगे। अब नीचे में क्या लिखेंगे, तो साइन के बाद मतलब एक के बाद जो रहेगा वो सारा का सारा नीचे में आ जाएगा। ठीक है, एक फंक्शन के बाद जो है वो सारा का सारा नीचे में आएगा। फिर इनटू में जाएंगे और इनटू में जाके क्या करेंगे, तो जो नीचे में है ना उसी को फिर ऊपर में लिखेंगे, d कॉस एक्स का स्क्वायर। फिर अभी मैंने आपको बताया कि एक को छोड़ के जो बचेगा उसको नीचे में लिखेंगे, तो यहां पे हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर जो नीचे में आया है वो ऊपर जाएगा, तो डी एक्स का स्क्वायर नीचे जाएगा। अब यहां पे लास्टली हमारा आ जाएगा dx। ठीक है, तो अब हमारा ये आ गया dx। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो अब चलिए, अब कुछ नहीं करना है, बस अपना डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद करिए, उसको रिमाइंड करिए और यहां पे देख के लिख डालिए। ठीक है, अब बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। डी के जस्ट बाद जो होगा उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। साइन का होता है कॉस एक्स, तो एक्स के बदले ये सारा है तो हम लिखेंगे वो सारा का सारा। ऐसा नहीं है कि अब इसमें कॉस है तो ये कॉस नहीं होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो फॉर्मूला होता है साइन का कॉस, तो कॉस और इसके बाद जो है वो सारा का सारा यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है d साइन x बाई डी एक्स, मतलब साइन के साथ जो था x था ना, ये x ही नीचे में था, तो यहां भी साइन के साथ जो है वही नीचे में होगा, तो इसका फॉर्मूला भी होता है कॉस x ही, तो यहां भी होगा कॉस और x के जगह पे ये सारा है तो ये सारा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस का क्या होता है, माइनस
साइन एक्स, एक्स के जगह पे यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है। फिर इनटू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का क्या पढ़ा है आपने, एक्स के पावर एन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का स्क्वायर, इस माइनस को इधर कर लेना, जब इनटू में करना है तो सारा टर्म एक जगह आ जाएगा, ठीक है। और ये बच गया साइन एक्स का स्क्वायर, और 2x का पावर 2 में से एक गया तो एक होगा, जो कि एक पावर लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, फिर 2 नंबर क्वेश्चन में भी जो दिया है उसमें क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन में दिया था उसको हमने y मान लिया। अब y ही क्यों माना, तो क्योंकि जनरली क्वेश्चन में बोलता है फाइंड dy बाई dx, तो हमें y ऊपर में चाहिए, इसीलिए जो क्वेश्चन दिया है ना उसको हम लोग y मान दें। फिर क्या करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू डी ऑफ, ये है cos साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने बताया d के जस्ट बाद जो है उसको छोड़ के बाकी जो बच रहा है उस सब को नीचे में उतार लेना है, d साइन रूट ए एक्स प्लस बी, ठीक है। फिर इनटू में जाएंगे, इनटू के लिए सोचना नहीं है, जो नीचे में है ना बस उसको ऊपर में लिख देना है, d साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बट्टा d, फिर रूट में ए एक्स प्लस बी, फिर इनटू में क्या होगा, d रूट अंडर ए एक्स प्लस बी बटा d ए एक्स प्लस बी इंटू फिर d ए एक्स प्लस बी बाई dx। अब कहिएगा कि ये हमको समझ में नहीं आया कि हम यहाँ पे dx ही लिख के छोड़ सकते थे, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है d ऑफ रूट एक्स बाई dx, मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि रूट के अंदर में जो है वही नीचे में है, क्या है, रूट के अंदर में जो है x वही नीचे में है, तो यहां भी रूट के अंदर में जो है वही नीचे में है, ठीक है। चलिए अब सबका फॉर्मूला लिखेंगे, d के जस्ट बाद जो है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो cos का क्या होता है फॉर्मूला, माइनस साइन x, x के जगह पे ये सारा है मेरे भाई, तो ये सारा का सारा यहां पे उतर जाएगा, ठीक है, इनटू, अब फिर देखेंगे साइन का, तो साइन का होता है cos, फिर ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी अपना रहेगा, ठीक है। और रूट एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना, तब 1/2 और रूट एक्स के बदले जो है वही रहेगा। अब आपको पता है कि ये दोनों है, ये दोनों बीच में ऐड है, तो फिर इस दोनों में अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, जो कि मैंने आपको डिफरेंशिएशन के रूल में बता दिया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, d ऑफ ए एक्स बाई डी एक्स प्लस, समझ में आई बात, मतलब cos है ना, तो cos का माइनस साइन और उसके बाद जो है वो सारा जैसे का तैसे है। फिर वही बात यहाँ है कि ये साइन का cos होता है, उसके बाद जो है सो है, रूट एक्स का आपको पता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये जो था वो सारा का सारा है, केवल 1/2 आया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों प्लस में है, तो ये दोनों का फिर अलग अलग सेटिंग हो जाएगा, तो ये है माइनस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी, इसको आप एक जगह भी लिख सकते हैं 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। अब इस दोनों को काट मत दीजिएगा,
वो कॉस के साथ है, ये बिल्कुल नहीं कटेगा, यहाँ पे इनटू में नहीं है वो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो a बाहर हो जाएगा और dx बाई dx यहाँ पे लिख ही लेते हैं एक स्टेप और, dx बाई dx। और ये जो हमारा b है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। मैंने बताया था कि कैसे समझेंगे कांस्टेंट है, तो नीचे में x है ना, ऊपर वाले फंक्शन में x नहीं है, बिना x का लिखा हुआ है, मतलब जो नीचे में होता है अर्थात जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो ऊपर में नहीं होता, तो हम उसको कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू डी एक्स बाई डी एक्स 1, ठीक है। फिर इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो माइनस साइन साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट करके अंडरलाइन करके मुझे भेजेंगे, मैं फिर से वीडियो के माध्यम से ही आपको बताने का प्रयास करूंगा, प्रयास नहीं बल्कि मैं 100% आपको बताऊंगा ही, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। तो चलिए आगे चलते हैं। अब उम्मीद है कि ये वाला जो है ना, इसका सेटिंग आप खुद करेंगे, हमसे नहीं करवाइए तो ज्यादा फायदा आप ही को करेगा। आप इसका सेटिंग कीजिए, इसको बनाइए, फिर हमें बताइए, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा एक दो इनवर्स वाले में का कर लेते हैं। सेटिंग का रूल इनवर्स वाला हो बिना इनवर्स वाला हो दोनों में सेम होता है, सेटिंग के रूल में कोई चेंजिंग नहीं होता है, बस फॉर्मूला आपका चेंज करेगा। इनवर्स वाले में इनवर्स वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे और बिना इनवर्स वाले में बिना इनवर्स वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आइए इसके 4 नंबर का आंसर करके जरा हम लोग देख ले, ठीक है। 4 नंबर में फिर जो फंक्शन है उसको हम लोग y मानेंगे, tan इनवर्स, और ये क्या है, cot x है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक। तो जैसे ही डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे तो ये हो जाएगा dy बटा dx होगा ना। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन tan इनवर्स ये cot x बाय d अपॉन नहीं d tan इनवर्स cot x बाय d cot x, ठीक है। चूंकि tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, d tan इनवर्स x बाई dx, मतलब tan इनवर्स के बाद जो रहता है वही नीचे में आता है, तो यहाँ tan इनवर्स के बाद जो है वही नीचे में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या बोला हमने, कि tan इनवर्स के बाद किसी भी इनवर्स वाले में या किसी भी फंक्शन में जो फर्स्ट वाले के बाद जो रहता है ना वो सारा नीचे में आता है। तो इस फर्स्ट वाले के बाद कॉट था तो कॉट नीचे में आएगा, और आपको मैं अभी बताया था कि जो नीचे में आएगा वही ऊपर भी जाएगा और बाय नीचे में dx हो जाएगा, ठीक। समझ में आई बात? अब इसका फॉर्मूला लिख देना है। tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पे कॉट है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर। समझ में आया? क्या होगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब कॉट x का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर x। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो आगे बढ़िए, इसका स्टेप इधर लेके आते हैं, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाय। अब आप फॉर्मूला याद करिए जो आपने 10th में पढ़ा है या 11th में पढ़ा या बेसिक में आपको बताया गया होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, बताइए, किसी को याद है? याद कीजिए, दिमाग पर प्रेशर डालिए, याद आएगा। आपने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, पढ़ा है ना। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 आपने पढ़ा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, होता है या नहीं होता है? होता है ना। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहीं से यूज करेंगे, तो कॉट उधर जाके प्लस है तो ये बचेगा कॉसेक स्क्वायर
x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x, दोनों कट जाएगा तो ये फाइनली हमारा -1 दे देगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मैं जो बताया हूँ जो भी क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे अवश्य बताएं, ठीक है, ताकि मैं फिर से आपको बता सकूं। ठीक, तो ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना चैप्टर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। जो दिक्कत होगा हमें सेंड करेंगे, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँगा। ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी अपना वीडियो आपको मिले तो उसको अपने दोस्तों को शेयर करें और थोड़ा सा उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। अब ऐसा नहीं कि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब फ्री में कुछ काम किया जा रहा है आपके लिए ही, मैं फ्री में ही कर रहा हूँ, इसका कोई कॉस्ट अभी मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। और उम्मीद है कि जब तक मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा फ्री ही लूँगा, ठीक है ना। तो इसलिए कम से कम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है। ठीक है, थैंक यू।